वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, परेशान हूँ। तो आपके पर्सन किस वजह से परेशान हैं, हम आज इनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स जानने वाले हैं। और ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई थी काफ़ी टाइम पहले, और आज इस रीडिंग को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ध्यान रहे कि ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, और ये जनरल रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा, बाकी को आप जाने दें, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पर्सन की हम एनर्जी देखेंगे, अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तब भी, और अगर वो डेली बात करते हैं आपसे तब भी, ठीक है। उसके बाद मैं उनके एक्शंस देखूंगी, कोई एक्शन कार्ड निकला है तो वो बताऊंगी, और गाइडेंस हम एंड में चेक करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और काफ़ी लोगों के लिए ये रीडिंग जो है अगले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चेंज भी लाने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग में एंजल्स के जो कार्ड मेरे सामने आ गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ को बदलने वाले कार्ड हैं। लेकिन पहले कार्ड में जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो है कि ये इंसान जो है अंदर से बहुत दुखी लग रहे हैं। इनको किसी पर्सन से कोई चीटिंग या किसी पर्सन से जो उम्मीदें थी उसको तोड़ा गया है, और उस वजह से आपका पर्सन दुखी है, ब्रोकन हार्ट है। इनको अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा से ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो इनके साथ सच बोले। ये उन लोगों के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते जो झूठ बोलते हैं, जो दोगले किस्म के इंसान हैं, यानी कि जो सामने से कुछ और है और पीठ के पीछे कुछ और हैं। तो इनकी एनर्जीज़ में ना जो धोखा हुआ है वो इनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहा। ये पर्सन आपके अलावा कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में थे जहां पर ये फ्लर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अगर ये अपने आप को शेर समझ रहे हैं या अपने आप को रॉयल समझते हैं कि मैं कुछ भी करूं मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन इनके ऊपर भी सवा शेर बैठे हुए हैं। तो आपका पर्सन अभी इस वक्त अपनी लाइफ में अपने गलत चॉइसेस के कारण, गलत डिसीजंस के कारण काफ़ी शर्मिंदा भी हैं और अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश भी हो सकते हैं कि आप इन पर बहुत सालों से अपना दिल हारे हुए हो, और आपको मालूम भी होगा कि ये पर्सन आपके अलावा कुछ और लोगों के लिए इंटरेस्ट दिखाते होंगे। और जब जब आपको पता लगता था कि ये मेरे अलावा और लोगों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तब उस वक्त आपका जो दिल जलता था ना, जो दर्द आपको होता था, जो अंदर से आपको एक गुस्सा आता था, एक चिड़चिड़ापन आता था कि इतना प्यार करने के बाद भी मेरी तरफ ध्यान नहीं है, अब आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आपके लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जल्दी कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको कुछ ही दिनों में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, और मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में अब इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ये पहले थर्ड पार्टी के चालों को समझ नहीं पा रहे थे। जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में इनको बहका रहा था या इनको ब्रेन वॉश करने में लगा था, ये उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। इनको वो लग रहा था कि इनका बहुत हमदर्दी है, इनके दिल के दर्द को वो बांटने वाला इंसान है। लेकिन अब कहानी बदली हुई है।
और मुझे थर्ड पार्टी से याद आया फ्रेंड्स, मैंने अभी कल ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग की थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और वो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है जो मुझे भी हैरान उस समय कर रही थी कि ये कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों में तो ऐसा भी होगा कि अब ये चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे, अब ये आपकी तरफ अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएंगे। और जो लोग इनके जीवन में नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, झूठे प्यार का दिखावा कर रहे हैं, ये उनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे उनसे अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि इनको लाइफ में काफ़ी सारे लोगों ने हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल भी किया है। क्योंकि जब इंसान अंदर से वुंडेड होता है, जब कोई इंसान जीवन में किसी से धोखा खाता है, तो वो दूसरे रिलेशन में जब जाता है ना, तो उसको पुरानी बातें फिर याद आने लगती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कहीं ये वाला व्यक्ति जो मेरे साथ अभी रिलेशन में है ये भी मेरा फ़ायदा ना उठाए। तो वो अपने अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अपने अंदर का वहम, अपने अंदर का डर, अपने अंदर का शक करने का जो उनका तरीका है, उसको बदलने में बहुत टाइम लेते हैं। और इसी वजह से आप दोनों के रिलेशन में ना हमेशा से आपको लगता होगा कि मैं इनको जितना भी प्यार दे दूं, इनको हमेशा कमी लगता है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि उस इंसान के जीवन में कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं है जो उनके माइंड में, बॉडी में और सोल में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा हो। क्योंकि ये ट्रॉमा जो होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, वो बचपन में भी हो सकते हैं। जब कोई इंसान बचपन में माता पिता के प्यार में से किसी एक के प्यार की कमी को महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे थोड़ा कम करते हैं, तो वो बच्चे के दिमाग में और दिल में कुछ बातें बैठ जाती हैं। और वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसकी लाइफ में कुछ लोग अगर उसको प्यार देते हैं कहीं से भी, उसको लगता है ये मुझे बहुत प्यार कर रहा है या ये मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा प्यार तो मुझे किसी ने नहीं दिया। तो इस पर्सन के साथ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, चाहे इन्होंने आज तक आपको कभी बताया है या नहीं, क्योंकि हम उनके सीक्रेट और उनकी हिडन फीलिंग्स के ऊपर टैरो रीडिंग कर रहे हैं। यानी कि उनकी वो गुप्त भावनाएं जो उन्होंने अंदर ही अंदर दबाई हुई हैं। लेकिन ये सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर के साथ बचपन में ऐसा ही हुआ है। किसी को कहीं और का ट्रॉमा बॉडी में स्टोर हो रखा है। जब आप किसी को प्यार करते हो और वो दूर चला जाए या किसी की डेथ हो जाए, वो चाहे दोस्त हो, लवर हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई हमारे गुरु हो, टीचर हो, हमें किसी से अगर अटैचमेंट है और उसके चले जाने के बाद जब हमें लगता है ना कि हमें वैसा किसी ने प्यार नहीं किया या वैसा हमें कोई समझ नहीं पाया, तो हम प्यार को ढूंढना दुनिया में शुरू कर देते हैं और तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम टॉक्सिक लोगों को, लो वाइब्रेशनल पीपल को अपनी एनर्जी से लाइफ में खींचते हैं। क्योंकि उनके भी कुछ दुख होते हैं, हमारे भी कुछ दुख होते हैं और हमें लगता है कि बस हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें हील कर सके, हमें हमारे पुराने दर्द को भुलाने में मदद कर सके। तो मैंने आपको ये जो सारी अभी एनर्जीज़ अपडेट दिया है, इनकी सिचुएशन बताई है।
वो इसलिए बताई है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के लिए जो प्यार था, अट्रैक्शन थी, या कह लो कोई अटैचमेंट बन गया था, वो रिलीज हो रहा है। और ये जो आपसे नो कांटेक्ट बार बार करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, जब इनको आपसे ट्रिगर मिलता है तो ये आपको छोड़ देते हैं, थर्ड पर्सन की तरफ चले जाते हैं, और जब वहाँ से ट्रिगर होते हैं तो आपकी तरफ लौटते हैं। तो ये स्टेबल नहीं है। आपको फिज़िकली ये काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, इनको पता है आप बहुत ही लाइकेबल हो, आपको हर कोई पसंद करता होगा आपकी सुंदरता के लिए। और अभी इस पर्सन को ये भी लगने लगा है कि आपसे उनका दूर जाना आपको मजबूत बना रहा है। आपने अपने ऊपर काम किया होगा, आपने अपने करियर पे ध्यान दिया होगा, शुरू शुरू में आपको इस रिलेशन ने लो फील कराया होगा, आपके मन में ये बातें भी आती होंगी कि ये तो बहुत मज़े ले रहे हैं अपने जीवन में, मुझे तो ये भूल ही गए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आपको समझ आने लगा ना कि अब इनके पीछे जाने से मेरा प्यार सच्चा नहीं साबित होगा, क्योंकि आपने शायद इनको समझा कर एक वक्त पर अपना पेशेंस ख़त्म कर दिया होगा कि बस यार बहुत हो गया, अब मैं कुछ दिन वेट करूँगी, तब तक मैं अपने इस रिलेशन को भगवान के चरणों में सौंप देती हूँ कि भगवान जो करेंगे इस रिलेशन में मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं पहले से, या उनकी कहीं पे शादी फिक्स हुई होगी, बाद में टूट गई होगी, या वो तलाकशुदा हो सकते हैं, डिवोर्स्ड या डिवोर्सी, या ये आपके साथ भी सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ जो मुझे डिवोर्सी लग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की बात होते होते लास्ट मोमेंट पे ख़त्म हो जाती है। आपको बाद में बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया। तो कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के स्ट्रेसफुल कार्ड्स हैं। दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा ही हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बहुत जिंदा दिल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर से अगर सच पूछो ना, तो ये बंदा जो भी है, या ये जो भी बंदी है, बंदा या बंदी का मतलब होता है मेल या फीमेल, ये थोड़ा रॉ लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। और एक और बात बताऊँ गाइस, कुछ लोग ना कमेंट करते हैं कि इसको ऐसे कहना था, उसको ऐसे कहना था, तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स पे मत जाना। कोई भी टैरो रीडर अगर आपको रीडिंग देता है ना, तो कुछ लोग ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि वो फंबल कर रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। हम लोग ना फ्लो में रीडिंग करते हैं, हम उस टाइम एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं ये छोटी छोटी बातें आपको समझाया करूँ। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि टैरो कैसे काम करता है, और दुनिया में सब टैरो रीडर्स एक ही जैसा काम नहीं करते। कभी भी किसी के काम को, किसी की नॉलेज को, किसी के एक्सपीरियंस को आपने कंपेयर नहीं करना कि उस चैनल पर ये आ रहा था, इस पे ये आ रहा है, फिर हम और चैनल पे देखने गए तो वहाँ कुछ और आ रहा है। सबका अपना तरीका है, और जो भी आप ऑनलाइन सुनोगे वो जनरल रीडिंग है। बड़े से बड़ा टैरो रीडर हो या कोई छोटा अभी अभी कोई बिगनर टैरो रीडर है जिसने अभी अभी टैरो सीखा है, तो कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में कर जाते हैं। वैसे तो इस चैनल पे आने वाले जो दर्शक हैं वो बहुत समझदार हैं। अब कोई 1000 मैसेज कर रहा है
तो उसमें से अगर एक दो इंसान ने नेगेटिव मैसेज कर दिया, वो फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पता लग जाता है कि इनकी सोच, इनकी समझ कितनी है। शायद ये नए आए हैं चैनल पर, शायद इस वजह से इनको थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए एनी हाउ वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो अगले कुछ दिन आपको ना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा कि ये मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ना बहुत सारे साइंस नज़र आएंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अचानक ये मिलने ही आ जाए, जो आपके भी होश उड़ा सकता है कि इतने महीनों से तो ब्लॉक किया हुआ था, अब इनको कहाँ से मेरी याद आ गई। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस आपने डेली करना है। अपने आप से प्यार करने के लिए कभी भी टाइम, मुहूर्त या अच्छा दिन, इसका इंतज़ार नहीं करना होता। जब जागो तभी सवेरा। अगर आपका रात को मन करता है अपने लिए टाइम निकालने का कि चलो 5 मिनट मेडिटेट करते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ लेते हैं, कोई रिलीजियस बुक पढ़ लेते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं। भगवान तो 24 घंटे एक्टिव हैं। भगवान को आप कभी भी याद करोगे, वो तुरंत आपकी मदद के लिए आएंगे। जो लोग कल पे छोड़ते हैं कि लाइफ में ये काम मैं तब करूँगा या तब करूँगी, तो कभी कभी वो क्या होता है, एनर्जी ब्लॉकेज बन जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ना लविंग एनर्जी में लेकर आओगे, अपने लिए प्यार करो। आपने दूसरों के लिए बहुत किया है। यहाँ पे सारे कार्ड्स ना आपके इनके ऊपर प्यार लुटाने के हैं। बाल्टियाँ भर भर के प्यार लुटा दिया, या कह लो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ट्रक भर के प्यार लुटा दिया। तो जब इतना प्यार किसी पे दे दोगे, उसके ऊपर लुटा दोगे, तो अपने लिए क्या बचाओगे। लेकिन अच्छी बात उन लोगों की है जिन्होंने समझ लिया है कि इनके पीछे पीछे भागने से या इनके आगे गिड़गिड़ाने से मेरा प्यार नहीं बचेगा, मेरा रिलेशन नहीं बचेगा। अगर मुझे इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है तो मुझे ऐसी एनर्जी में खुद आना पड़ेगा जो ये लोगों में ढूंढते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन चमकती हुई चीज़ों के पीछे भागते हैं, यानी कि दिखावे में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कौन कैसा पर्सनैलिटी कैरी करता है, किसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कोई बात किस तरीके से कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, उसके पास लाइफस्टाइल कैसा है। अगर मैं उसको अपना दोस्त बना लूँ या मैं उससे अपना रिलेशन स्टार्ट कर लूँ, तो सोसाइटी में मुझे भी नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। मेरा भी अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में प्राइड बढ़ जाएगा, और काफ़ी लोग मुझे हायर एनर्जी में देखेंगे। लोग मुझे अपने जीवन में पाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अटेंशन सीकर पर्सनालिटी है। आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि मैं जहाँ जाऊँ मेरे पीछे लाइन लगे। मैं काम भी करूँ तो लोग मेरे बारे में सोच रहे हों। मैं सो भी रहा हूँ तो मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहा हो, और मेरे ऑफिस वाले मेरे काम को लेकर हमेशा प्रेस करें, मुझे बहुत नाम मिले, मुझे पॉपुलैरिटी मिले। तो ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो अंदर ही अंदर वो फील करते रहते हैं। और जब अंदर से सब कॉन्शियसली अवचेतन मन से कोई इतनी बातों को लगातार सोच रहा है, कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, निरंतर, उस पर ब्रेक नहीं लगा रहे। अब उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है कि ये मेरी लाइफ में आ रही है, ये मुझे ही मिलेगी, ये मेरे पीछे ही आएगी, या ये मेरे पीछे ही आएगा। तो उन्होंने अपनी एनर्जी से आपको बांध लिया है,
तभी तो आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो, बार बार सोचते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, तो आप भी उनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से बांध रहे हो। वाओ, बहुत ही फैंटास्टिक कार्ड्स हैं आपके। डेफिनेटली आई कैन बिलीव एंड सेंस कि विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर काफ़ी लोगों का अपने जीवन में लव को लेकर जो रोना धोना है, क्रिब करना है, इधर उधर अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते, बार बार मन के अंदर पुरानी बातें आपको दर्द देती हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हो, बार बार पास्ट की मेमोरीज को सोचकर, महसूस करके नॉस्टैल्जिया फील करते हो। तो अब वो साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। और एक मेजर लॉस आपने इस रिश्ते में देखा होगा कुछ लोगों ने। ये लॉस कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में जो बड़ा नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन के पीछे कई सालों तक इंतज़ार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं कि हम एक ट्रू सोलमेट को पहचान नहीं पाते। अगर हमें कोई सामने से प्रपोज करे या हमें कोई शादी का रिश्ता आए तो हम छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, मैं तो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हूँ, मैं तो ऑलरेडी किसी को प्यार करती हूँ, मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसे जो अवसर ज़िंदगी में आते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो गॉड प्लान होता है, वो कभी कभी भगवान द्वारा भेजा गया प्लान होता है, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते, हम प्यार में अंधे हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही कि ये करना सही है या ये करना गलत है। मैं सिर्फ आपको आपके टैरो कार्ड से जो एनर्जीज आ रही है ना, वही बता रही हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मेरा काम है यहाँ पर आपके टैरो देखना, आपको सिचुएशंस बताना, पॉसिबिलिटीज़ बताना, आपको गाइडेंस देना, आपके आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका आप लोगों को एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताना। बाकी जो 100% एक्यूरेसी है, प्रेडिक्शंस जाननी है, भविष्य में कब होगा, कैसे होगा, कौन से उपाय करें कि वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए या मेरी बन जाए, या शादी में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कौन से उपाय करें कि मेरी शादी जल्दी हो। या फिर कभी कभी ऐसे उपाय भी होते हैं जो किसी पास्ट पर्सन से आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करवाते हैं कि कोई अपने एक्स को लाइफ में वापस लाना चाहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डेस्टिनी क्या है, वो पर्सन आपकी किस्मत में है या नहीं है तो कैसे आएगा, नहीं है तो कौन अगला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे तो क्लियर है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, अपोलोजाइज करेंगे। दूसरी बात, एंजल्स आपको बहुत सारे हिंट देंगे। कुछ लोगों को फेदर्स नज़र आएंगे, पंख नज़र आएंगे, ये किसी भी पक्षी के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अचानक आर्टिफिशियल फेदर्स की तरफ अपना अट्रैक्शन फील करो। बहुत लोग होते हैं मार्केट में शॉपिंग करने गए, उनको कोई ऐसा आइटम पसंद आ गया जिसके ऊपर प्रिंट जो बना है वो पक्षियों के पंखों का बना है, या कोई मोर पंख खरीद के ले आया, या किसी ने पेंटिंग बनाई है तो वो मोर पंख की बना दी या किसी पक्षी की बना दी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव ही कोई पक्षी का फैदर दिखेगा, आपको सिंबोलॉजी के रूप में, पिक्टोरियल के रूप में कोई भी फैदर दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों में ना ये कार्मिक रिलेशन है और ये ऑलरेडी एंड हो गया है गाइस। अगर आप वेट कर रहे हो इनका, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50% ही देख पा रही हूँ। अगर ये नो कांटेक्ट में पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है, जिनका 1 साल से कम है उनके लिए नहीं बात कर रही। अगर 1 साल से ऊपर टाइम निकल गया है
और ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ना क्लियर आंसर मुझे एंजल ने दे दिया है कि ये रिलेशन जो है कुछ लोगों में एंड हो चुका है। और ये आपका कोई बहुत पुराना कार्मिक रिश्ता था जो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ उस रिश्ते में देना था, बहुत कुछ उन्होंने आपको रिश्ते में दिया होगा, कुछ कर्मा सेटल करना था जो सेटल हो गया है, और वो अब अपनी लाइफ में है। आपको भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, ये भी बता दूं, ठीक है। बाकियों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्लोरी का कार्ड है। ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं आपके जीवन की सफलता के। अब प्यार में सफल आप चाहे लटक लटक कर हो, पर होंगे ज़रूर। शायद कुछ लोग तो कई सालों से प्यार में लटक रहे हैं। इस रिलेशन में जो भी सोचा वो उस टाइम नहीं मिलता जब आप चाहते हो, शायद बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो ये पर्सन ना आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, उनको आप में अपनी झलक दिखती है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप दोनों का साथ में भविष्य नहीं है। आप फ्रेंड बनकर रह सकते हो और इस रिलेशन को निभा सकते हो, लेकिन समाज में हाथ से हाथ पकड़कर चलना, दुनिया के सामने इस रिश्ते को ऑफिशियल करना, यानी कि शादी करना, और समाज के सामने आपको वो दर्जा देना पति का या पत्नी का, वो आसान नहीं है। क्योंकि ये कहीं पहले मैरिड हो सकते हैं, ऐसा बार बार मैसेज आ रहा है, और शायद ये फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपसे भी प्यार में पड़ गए हैं, और आपको भी बोला होगा इन्होंने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक भी हमारा रिलेशन चलेगा, तुम्हें कभी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी ना इन्होंने आपको कई बार अकेला छोड़ा है, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन है। इसमें कंटिन्यूटी लंबे समय के लिए ऑन एंड ऑफ को दिखा रही है। हो सकता है पिछले 3 साल, 4 साल या 5 साल से काफ़ी लोगों का ये रिलेशन बीच बीच में कई बार ब्रेकअप को दिखाता है, और फिर से आप रीयूनियन में आ जाते हो। तो मुझे यहाँ पे राशियाँ सारी नज़र आ रही हैं, और अब आपको जो करना है वो इस रिलेशन में ये करना है कि आपने बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, अपने आप को पागल नहीं बनाना कि आप रात दिन इनके लिए मंत्र जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो कि बस मेरा ध्यान प्यार में है, मुझे तो वही चाहिए। अगर आप ज़िद में आओगे ना तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये रिलेशन यूनिवर्स के हाथ में ऑलरेडी है। उनको पता है आपके लिए आगे क्या होगा। कुछ लोगों में तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे या तो मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं कि मेरे साथ सगाई कर लो, शादी हम बाद में करेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर कुछ लोगों में मुझे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है कि आपका काम तो बनेगा, लेकिन उससे पहले लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। शायद ये और आप खुद भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे, एक दूसरे से कई बार ऑन एंड ऑफ के साइकिल्स में जाओगे, कई कई महीनों तक बातचीत को लेकर कांटेक्ट में नहीं होंगे, और फिर सडनली दोबारा कांटेक्ट में आओगे। अगर ये ऑलरेडी हो चुका है तो आप बहुत करीब हो इस पर्सन से मिलने के लिए, और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ दिनों में ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए एक्टिव हो जाए कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फिर कुछ दिनों के लिए ये गायब हो गए और फिर दोबारा आ गए। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो मैं 100% सबको श्योरिटी नहीं बोलती, क्योंकि वो कहना बेवकूफ़ी होगी कि सबकी ज़िंदगी में ये पर्सन आ जाएंगे और सबके लाइफ में
एक ही टाइम पर ये रिलेशन ठीक हो जाएगा, नहीं, कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, इस वजह से दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, और कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है और उस कारण से भी ये पर्सन ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि सोलमेट भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन सोलमेट्स में ये होता है कि जितना भी लड़ लो झगड़ लो साथ में तो आना ही आना है। कार्मिक रिलेशन में बहुत मशक्क़त है, बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज़ अगले 2 हफ्ते कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ व्यूअर्स में आने वाले 90 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही है, उस केस में आपको कम से कम मिनिमम कह रही हूँ 9 वीक्स का वेट करना पड़ सकता है, 9 हफ्तों का। तो यहाँ पे आज इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए जो थी मैंने बताया, ऑनलाइन आपको देखते हैं बट कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि रुक जाते हैं। और ये पर्सन ना आपको सोचते तो रोज़ हैं, दिन में ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंट भी होता होगा कि आप ऑनलाइन हो, इन्होंने चाहे आपको ब्लॉक किया है लेकिन आप चेक कर लेते हो कि ये भी उस टाइम ऑनलाइन है। तो वो एनर्जी आप लोगों की ना एक दूसरे से 5D में आज भी कनेक्टेड है। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज इसमें एज सच एंजल्स का जो बड़ा मैसेज है आपके लिए वो है बिलीव इन मिरेकल्स, चमत्कार में विश्वास करो। और उसके बाद अगला मैसेज है एंजल्स का कॉलिंग इन योर सोलमेट। या तो आप अपने सोलमेट को कॉल करो, एंजल्स को क्लियरली बोलो कि जो मेरा सोलमेट है मुझे उसी से मिलवाएं, जो मेरी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करे, जो मुझे समझे, जो मेरे प्यार की कद्र करे। और ऑलरेडी कुछ लोगों ने शायद सोलमेट मेडिटेशन या सोलमेट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने का तरीका कुछ हफ्तों पहले शुरू कर दिया है। आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये सोलमेट हुए लाइफ में लौटेंगे, और अगर ये कार्मिक भी हुए तो अगर आप दोनों के बीच का कोई कर्मा रिजॉल्व नहीं हुआ तो उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए भी एक और चांस यूनिवर्स आप दोनों को देंगे। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है, बिना क्लेम किए भागना मत, लाइक देके जाना। और किसी को भी रीडिंग लेना है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, डिटेल्स सारे लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।